राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे गणगौर व्रत की कथा। चलिए शुरू करते हैं। यह चैत मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहावत है कि इस दिन पार्वती ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त किया था। पार्वती ने अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। पूजन के समय रेणुका की गौर बनाकर उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करके भोग लगाया जाता है। विवाहित स्त्रियों को गौर पर चढ़ाए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान लेकर पहुंची। सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया था, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थ से बनाकर रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से होगा, परंतु मैं इस धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे सम्मान सौभाग्यवती हो जाएगी। जब इन स्त्रियों से पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उस रक्त को उन सब पर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पाया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया तथा आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरजीव रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आ गई जहां भगवान शंकर नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा कहकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट पर चले गए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शंकर का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान अब आप अपनी इस अन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूरी नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साड़े तथा सालज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चली गई। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चले गए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपना माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती को न भेजकर नारद जी को भेज दिया। वहां पहुंचने के पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी
को शिवजी की माला एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुँच कर यात्रा को कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती जी की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा कहकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उसके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छुपाने का प्रश्न है, वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपा कर ही करनी चाहिए। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपा कर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते। बोलो पार्वती माता की।